टूरिस्ट का फ्लो है और हर ईयरली बेसिस पे वो जो इंक्रीज हो रहा है, अच्छी खासी वहां पे ईयरली बेसिस पे जो इंक्रीज आ रही है, वहां से दो तीन तरह के फायदे उन लोगों को हो रहे हैं जिन लोगों ने वहां पे एक तो रेंटल प्रॉपर्टीज ली हुई है, सेकेंडली जहां पे उन लोगों की लैंड्स हैं। तो ये ना आइडिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मरी उसको एक्सटेंड करने जा रही है, एक्सटेंड माल रोड को नहीं करने जा रही। न्यू मरी एक टूरिस्ट नई डेस्टिनेशन आई है जिसके थ्रू जो मरी की जितनी ऑडियंस थी, आपको आइडिया होगा ऐसी चीजें हैं जो मरी से निकल के अब न्यू मरी की तरफ आ रही है। एक वो एरिया कंजस्टेड नहीं है, सेकेंडली वहां पे जैसे आपको पता है रश ज्यादा होता है, ट्रैफिक काफी ज्यादा रवानी मुतासिर होती है। अस्सलाम वालेकुम, हदफ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल समद। आज की वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे मरी की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से और मरी की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। वो स्पेशली उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है जो कम पैसा लगाकर अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको मरी में कुछ इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। जो अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही हैं वो मिनिमम इतने पैसों से स्टार्ट हो रही है जो कि एक एवरेज पाकिस्तानी सिटीजन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो कि एक अफोर्डेबल तो है, लेकिन वहां पे जो क्राइटेरिया है, अक्सर एनओसीज का क्राइटेरिया, रजिस्ट्री का क्राइटेरिया, उस पे वो सोसाइटीज या वो लैंड फुलफिल नहीं करती, फॉल नहीं करती, तो वहां पे अक्सर लोग डाउट की वजह से नहीं जाते। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट फॉल करता है बंग करोड़ रोड के ऊपर, जो कि न्यू मरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसको आप कोटी सतिया के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, ज्यादा एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल यहाँ से है। लेकिन अगर आप टुवर्ड्स मरी आ रहे हैं तो मरी से आप जाएंगे पत्रियाटा, पत्रियाटा से टुवर्ड्स आप बंकरो रोड आएंगे तो हार्डली की 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये फॉल करती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर ली जाए तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से पहले आपको ये बता दूं कि मिनिमम जो मरी में इस टाइम जो टूरिस्ट का फ्लो है और हर ईयरली बेसिस पे वो जो इंक्रीज हो रहा है, अच्छी खासी वहां पे ईयरली बेसिस पे जो इंक्रीज आ रही है, वहां से दो तीन तरह के फायदे उन लोगों को हो रहे हैं जिन लोगों ने वहां पे एक तो रेंटल प्रॉपर्टीज ली हुई है, सेकेंडली जहां पे उन लोगों की लैंड्स हैं, या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से गेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले कोई 3-4 साल, 5 साल या 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की तो अब आप इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फायदा उठा सकते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि मरी जिसको फेमस पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट है माल रोड, वो वहां पे जिन लोगों की आज से 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट थी, 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट थी, या जो रेंटल यील्ड के लिए चीजें ले रहे थे, वो आज इतना पैसा कमा रहे हैं कि जितना ही कि आप किसी इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर में भी कमा रहे हो। तो अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो मरी आपको मे बी आइडिया हो या ना आइडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मरी उसको एक्सटेंड करने जा रही है। एक्सटेंड माल रोड को नहीं करने जा रही, न्यू मरी एक टूरिस्ट नई डेस्टिनेशन आई है जिसके थ्रू जो मरी की जितनी ऑडियंस थी, आपको आइडिया होगा कि मरी में जो इस टाइम कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टीज हैं और जितनी भी चीजें हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वो सब बैंड है पिछले 1-1.5 साल से। आप वहां पे नई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कंजेस्टेड एरिया था वो ज्यादा, जितना भी वहां पे गैप था वो फुलफिल हो गया, जितना लोगों ने पैसा कमाना था, कंस्ट्रक्शन करनी थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। वहां पे ना मरी को एक्सटेंड किया जा रहा है, ना वहां पे कोई न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? इसका अल्टरनेट है न्यू मरी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया था आज से कोई 3-4 साल पहले, और उसके ऊपर काम बड़ी तेजी से जारी है। न्यू मरी एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही है जो कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनने जा रही है, और वो न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिल्कुल बंद करो रोड के ऊपर टुवर्ड्स कोटली सतिया और टुवर्ड्स पत्रियाटा जो है बनने जा रही है। और मरी के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं वो भी बहुत से वहां पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मरी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस और बड़े बड़े होटल्स और बड़ी फूड चेन्स और काफी ऐसी चीजें हैं जो मरी से निकल के अब न्यू मरी की तरफ आ रही है। एक वो एरिया कंजस्टेड नहीं है, सेकेंडली वहां पे जैसे आपको पता है रश ज्यादा होता है, ट्रैफिक काफी ज्यादा रवानी मुतासिर होती है, और काफी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से अब लोग मरी का रुख इतना नहीं करते। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट ने एक नई जगह, नया इदारा एक तो अनाउंस किया, उसके बाद नई लैंड अनाउंस किया जिसके थ्रू आप लोग अब जाकर मरी की जगह न्यू मरी में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, और वहां पे पिछले 2-3 साल से बड़ी तेजी से प्रॉपर्टीज शिफ्ट हो रही हैं। अब वहां पे मैं आप लोगों के लिए कैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी लेकर आए हूं, वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी लेके हूं, जहां पे आपको 3 मरले का घर अगर आप खुद बनाते हैं तो आपको अराउंड 27 to 30 लाख मैक्सिमम इतने में बन जाता है। और उसके ऊपर अगर आप रेंटल यील्ड के लिए लेते हैं, एनुअल एप्रिसिएशन भी होती है, उसके बाद रेंटल यील्ड, रेंटल इनकम वो आपकी बड़ी बेहतरीन जनरेट करके देता है। तो जिस प्रोजेक्ट की बात करूं उसका नाम है न्यू मरी टाउनशिप। फेज 1 तकरीबन 4 साल पहले आया था, वो सारा डिलीवर्ड है, सारा का सारा सोल्ड आउट है। फेज 2 की बात कर लीजिए, बेल बंद करो रोड के ऊपर वाक़ है, यहाँ पे स्नोफॉल बड़ी होती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ग्रो कर रही है, ऑलरेडी मेन रोड के ऊपर एक्सेस करते हैं और बेसिक कम्युनिटीज वहां पे हैं, ऑलरेडी वहां पे लोग रह रहे हैं। जब किसी भी जगह पे लोग रह रहे हो तो उसका मेन मकसद होता है कि वहां पे जो बेसिक नेसेसिटीज या लिविंग के जो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं वो तमाम तर वहां पर मौजूद हैं। तो आप अगर वहां पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त शिफ्ट होके रिहाइश भी रख सकते हैं, वहां पे आप 2-4 महीने आगे गर्मियों में रह भी सकते हैं, और बाकी 7-8 महीने 9 महीने जितना टाइम पीरियड बाकी है वहां पे आप उसको रेंटल यील्ड के लिए बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
اب اس میں سب سے مین خبر یہ ہے، سب سے بڑی آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ فیز 2 جو لانچ ہوئے، وہاں پہ ہمارے پرائم بلاک لانچ ہوئے، وہاں پہ ٹوٹل 3 کٹنگز ہیں، 3 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 3 مرلہ صرف 3 لاکھ روپے میں 1 لاکھ روپیہ پر مرلہ آپ کو ملے گا، 5 مرلہ 5 لاکھ، 7 مرلہ 7 لاکھ. اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سلو فال ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہمارے لیے یہ پلاٹس بیچنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے کلائنٹ جو ہمارے ساتھ پہلے سے ایگزسٹنگ کلائنٹ تھے، جو پہلے سے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پلاٹس اس ٹائم ختم ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کے لیے ہم نے اسپیشل آفر نکالی ہے. رجسٹری انتقال والے پلاٹ ہیں، 3 کٹنگ سے 3 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ، اس میں سے میکسیمم جو پلاٹس ہیں وہ ہمارے سولڈ آؤٹ ہیں. تو اگر آپ اس کمیونٹی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں، 3 مرلہ اگر آپ لیٹس سپوز 3 لاکھ میں لیتے ہیں، 5 مرلہ 5 لاکھ میں لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ 25 لاکھ لگاتے ہیں، تو آپ اچھا ایک سنگل یونٹ وہاں پر بنا سکتے ہیں، اور سنگل یونٹ بنا کے کنسٹرکٹ کر کے آپ اس کے اوپر رینٹل ییلڈ بڑی اچھی جنریٹ کر سکتے ہیں پر ڈے کے اکارڈنگلی. وہاں پہ آگے 2-3 بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں خانہ بدوش ہے، ماؤنٹین ویوز ہے، وہ پر ڈے 8-10 ہزار 12 ہزار رینٹل ییلڈ بھی جنریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو وہ ویکنٹ بھی نہیں ملتے. تو اس طرح یہ بالکل اگر مین روڈ کے اوپر آپ یہ پلاٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو میکسیمم آپ 30 لاکھ روپے کے اندر ایسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو منتھلی بیسس کے اوپر اچھا رینٹل بھی ملے اور اینول اپریسیشن بھی ملے، اور آپ منتھلی آپ 1 لاکھ روپے ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ میں منیمم ویلیو آپ کو بتا رہا ہوں، میکسیمم آپ جتنا چاہیں گے ایئر بی این بی کے تھرو، booking.com کے تھرو آپ اس ایریا کو جا کے دیکھیں، وہاں پہ اس ایریا کی رینٹل ییلڈ دیکھیں اور اس کے بعد انویسٹمنٹ کرنے کا سوچیں. تو اگر آپ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو اور اتنی کم قیمت کے اوپر ایک ایسے اوتھینٹک پروجیکٹ میں جس کے اوپر آپ کو رجسٹری انتقال مل رہا ہے، تو اس سے بہترین انویسٹمنٹ اپرچونٹی آپ کو نہیں ملے گی. ابھی آئیں، ابھی اپنا پلاٹ ہولڈ کروائیں اور ابھی ہی ہم سے ریزرویشن کرائیں. مے بی آپ ویڈیو کچھ دن بعد دیکھیں تو موسٹ پرابلی ہمارے پاس کچھ دن بعد یہ پلاٹس اویلیبل نہیں ہوں گے. تو آلریڈی ہمارے بہت سے کلینٹس پلاٹس کی یہ اپرچونٹی اویل کر سکتے ہو. اگر آپ بھی اپرچونٹی اویل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور ابھی اپنا پلاٹ ریزرو کریں. فردر کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے ہدف ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.